हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 26 जनवरी और शिप पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूं जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम बाकी है, क्योंकि जीडी एग्जाम काफ़ी लंबे चल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, डेली शिफ्टों में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जीके साइंस और हिंदी के, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक अटेंड करके जाते हैं तो पक्का इस वीडियो से आपको 100% अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो में बिना स्किप के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है ये भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम व कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मोहे रंग दो लाल सॉन्ग के लिए किसे फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार दिया गया। तो मोहे रंग दो लाल सॉन्ग के लिए जो बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड में, वो दिया गया बिरजू महाराज को। ठीक दोस्तों, तो बिरजू महाराज इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था। तो अंडर 19 विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे राज अंगद बावा। ठीक है, तो राज अंगद बावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। भारत ने इंग्लैंड को इसमें हराया और इसका जो आयोजन किया गया था वो वेस्ट इंडीज में किया गया था। मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? राज अंगद बावा थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे डेवाल्ड ब्रेविस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन था कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना। ठीक है दोस्तों, तो ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर क्या है नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर अक्टूबर 2022 में भारती दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों की जो स्थापना है वो वर्ष 2006 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 2006 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन था कि आदर शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आदर का विलोम हो जाएगा अनादर या फिर निरादर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल बने थे। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल बने और इन्हीं के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, पहला मराठा युद्ध और सालबाई की संधि हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की गई है और इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का। तो फटाफट से वीडियो पे लाइक्स ठोकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चोल वंश के शासन के दौरान किस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो चोल वंश के शासन के दौरान बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है इसका निर्माण किया गया। गंगई कोंडा चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। एरातेश्वर मंदिर जो कि दारासुरम में स्थित है इसका निर्माण किया गया। और बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो गिफ्ट ऑफ मोनोएथिज्म के लेखक है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोएथिज्म में अनेक ईश्वरों में विश्वास के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क इसमें दिए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो लोहे के चने चबाना यानी कि बहुत कठिन काम करना या फिर संघर्ष करना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नागरिकता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में लागू किया गया था और इसमें कुल 6 टाइम संशोधन भी हुआ था। ठीक है, 1986, 92, 2003, 2005, 15 और 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस बंदरगाह का निर्माण बॉम्बे पोर्ट के भार को कम करने के लिए गुजरात में किया गया था। तो बॉम्बे पोर्ट के भार को कम करने के लिए गुजरात में कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है एवं इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। यह बंदरगाह गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है और भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि परिस्थिति की शुद्ध वर्तनी बताओ।
तो ये परिस्थिति की शुद्ध वर्तनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी मैच में रेफरी द्वारा किसके लिए दोनों हाथों को क्षितिज दिशा में ऊपर उठाकर गोल पोस्ट की तरफ इशारा किया जाता है, तो ये पेनल्टी कॉर्नर के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सेंटर ऑफ फील्ड की तरफ इशारा तब किया जाता है जब गोल हुआ हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक है, तो खाद्य परिरक्षक कौन है? सोडियम बेंजोएट है, जो कि बेंजोइक अम्ल प्लस NaOH का मिश्रण होता है। सोडियम बेंजोएट एक परिरक्षक है जिसका उपयोग सलाद को सजाने, कार्बोनेटेड पेय, जाम और फलों के रस, अचार, मसालों और फोरग्रेट टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों के व्यापक के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको टारगेट कंप्लीट करना है 1000 लाइक्स का, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तीन तेरह करना मुहावरे का अर्थ बताओ, तो तीन तेरह करना यानी कि तितर बितर करना या फिर बिखर जाना, ये क्या है? तीन तेरह करना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में उच्च तापमान व उच्च वर्षा होती है, तो उच्च तापमान व उच्च वर्षा उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में होती है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले तटवर्ती प्रदेशों में तापमान वर्ष भर अधिक रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान सर्वाधिक दर्ज किया जाता है। वहीं वर्षा ऋतु में मेघाच्छादन एवं बारिश के कारण तापमान में क्या है? गिरावट आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है, तो गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? भागीरथी है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 यानी कि 3140 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ICAR का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ICAR का जो मुख्यालय वो आपकी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्रचार का विलोम शब्द बताइए, तो प्रचार शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अप्रचार। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको टारगेट कंप्लीट करना है 1000 लाइक्स का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 1971 में किस सरोद वादक को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो 1971 में जो पद्म विभूषण मिला था सरोद वादक को वो थे बाबा अलाउद्दीन खान। इसके अलावा अमजद अली खान, अली अकबर खान, सौमिक दत्त, अभिषेक लाहिरी, ब्रज नारायण, हाफिज अली खान, राजीव तारानाथ, अयान अली खान, अमान अली खान व असद किजिबेश, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान और शरण रानी, ये क्या है? सरोद वादक है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यूनतम किस उम्र तक के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह, और प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? पंडित रविशंकर थे। और 2012 में जो ग्रैमी अवार्ड है वो फाल्गुनी शाह व रिकी केज को मिला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कपाल का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो कपाल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खोपड़ी और ललाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन से नृत्य की शुरुआत दक्षिण में नहीं हुई है, तो देखिए दोस्तों कथक, ओडिसी, सतरिया व मणिपुरी। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया था। दक्षिण भारत के नृत्य कौन से? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम व भरतनाट्यम में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो इस समय भारत की साक्षरता दर थी 74.04%, जहाँ पे पुरुष की 82.14% थी, महिलाओं की 65.46% थी, अधिकतम केरल की थी 94%, उसके बाद मिजोरम की थी, और न्यूनतम बिहार की थी 61.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की थी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की थी 91.85%, और सबसे कम थी दादरा और नागर हवेली की 67.24% थी। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना या फिर पराजित करना, ये क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में रवि दहिया ने लगातार 30वां स्वर्ण पदक जीता, यह कहाँ आयोजित हुआ था, तो एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 उलानबतार मंगोलिया में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 5 रजत व 11 कांस्य सहित टोटल 17 पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वर्ष चुनाव आयोग बहु सदस्य निकाय बना था, तो ये बना था 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्य निकाय बना। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक सदस्य आयोग था, और पुनः 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्य आयोग बना था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कृष्णा तृतीय किस सल्तनत के राजा थे, तो कृष्णा तृतीय राष्ट्रकूट सल्तनत के राजा थे। दंती दुर्ग ने 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपको टारगेट कंप्लीट करना है 1000 लाइक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, सुराधिप
शचीपति, मध्वा, ये केंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 वर्षों का अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो आपको सांसारिक की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या सांसारिक की शुद्ध वर्तनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द आर्थर जी टॉन्सले ने दिया था 1835 में। एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम एक निश्चित स्थान और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणियों द्वारा गठित एक समूह होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि NaCl में सोडियम के पास कितने आयन हैं? तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पर +1 और क्लोरीन आयन पर -1 का आवेश होता है। सोडियम और क्लोरीन आयन आयनिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो कि विपरीत आवेशित किए गए आयनों के बीच आकर्षण का कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। तो आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, जो नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।